हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी पाठ 2 उसने कहा था का सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। इसलिए आप इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपका परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा की तैयारी लास्ट में भी ऐसा हो कि जिससे प्रश्न पूछा ही जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। उसने कहा था लेखक है इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस बात को आपको याद रखना है। आगे हम जानेंगे इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक एक लेकर चलेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके पास समय 5 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। यह किस वर्ष की रचना है? तो यह है 1915 की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 2 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, यानी ये कहानी के लेखक कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैसे कि हमने ऊपर में आपको बताया था। चलिए 3 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसने कहा था कैसी कहानी है। उसने कहा था ये कैसी कहानी है, क्या यह मानवीय संवेदनाओं पर आधारित कहानी है, या युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली कहानी है, या फिर युद्ध में विरोधी है, या इनमें से ऑप्शन कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर का आंसर हो जाएगा यह युद्ध में विरोधी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 4 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग की कहानीकार है? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ये द्विवेदी काल के युग के कवि है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। द्विवेदी युग के कहानीकार है, तो राइट आंसर सी। 5 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है गद्य की विकास किस काल में हुआ था। बता दें कि हिंदी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको बार बार ऑब्जेक्टिव देखते रहना है। आप एग्जाम में बेहतर अंक ले पाएंगे। पता है कि इस बार 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी आधा आधी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कई सालों से। तो इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहें और हमारे साथ मिलकर रहेंगे तो आपको बेहतर अंक मैं दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। गद्य का विकास किस काल में हुआ है? तो 5 का आंसर होगा डी, आधुनिक काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी यह कितने भागों में बटी हुई है। तो यह जो बटी हुई ये 5 भागों में बटी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है किसी कहानी को महान कौन बनाता है। किसी भी कहानी को महान कौन बनाता है? तो वो हो जाएगा कहानी का उद्देश्य क्या है, यानी जो कहानी लिखा जाता है उसका मूल उद्देश्य होता है, वही उस कहानी को महान बनाता है, यानी रोचक बनाता है, लोग उसको पसंद करते हैं। 8 नंबर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो हम लोग पाठ अभी पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी है, ये एक बहुत अच्छा कहानी है, इसलिए इसको लोग रोचक बनाया है। और 9 नंबर सवाल है कीरत सिंह कौन था। देखिए कीरत सिंह कौन था यहाँ पे पूछा गया। इस कहानी के एक पात्र हैं जिसके बारे में बताया गया है। तो कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह जो था यह लहना सिंह का भतीजा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर है हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा आंसर, तो वो हो जाएगा आपका का उसने कहा था। ये इनका प्रमुख कहानी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 11 नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था। देखिए शर्मा जी के जन्म के बारे में पूछा गया है, इनका जन्म किस दिन हुआ था। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1983 का, यानी पूछा गया है डेट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल है लहना सिंह अपना कंबल किसे उठाता था। लहना सिंह अच्छे दिल के आदमी थे, ये अपना कंबल किसको उठाते थे? ये अपना कंबल बजीरा सिंह को उठाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए बौधा सिंह या बजीरा सिंह, तो यहाँ पे हो जाएगा बौधा सिंह हो जाएगा। थोड़ा हमें डाउट लगा था, बौधा सिंह को उठाता था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी को खंदक में छोड़कर जाने को कहा। तो यहाँ पे 13 का आंसर होगा, लगभग 10 आदमी को छोड़कर बोला जाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है लहना सिंह लपटन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था। याद रखिएगा लहना सिंह लपटन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था। याद रखिएगा 14 का आंसर बी हो जाएगा, जगाधरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा।
15 नंबर, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाहना सिंह सूबेदार साहब को बुलाने के लिए किसे भेजा था? याद रखिएगा, वजीरा सिंह को भेजे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहानी पढ़ोगे तो आप लोग अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप पूरे क्लास को निश्चित रूप से और डेली आके कीजिए क्लास, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? कितने? तो 70 किया था। 70। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। अगला है, लाहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? लाहना सिंह मरना पसंद क्यों किया, यानी मृत्यु को गला क्यों लगाया था? कुछ तो वजह था, तो वो वजह था सूबेदारनी की बात रखने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। अगला है 18, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? इसमें से कौन है? एक है ऐसा जो नहीं है, इनका रचना है ही नहीं, इन्होंने कहानी लिखा ही नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका पूस की रात। जो गुलेरी जी का जो है ये कहानी है ही नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 है, लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? देखिए बहुत ही अच्छा कहानी है, समझ सकते हैं आप लोग, इस चीज को ही पढ़ के समझ सकते हैं कि ये कहानी कितना बेहतर और कितना इमोशनल भरा होगा, कितना लव अफेयर होगा इसमें। तो लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? ये दोनों पहली बार दुकान पे मिले थे। ठीक है, आजकल तो समझ सकते हैं दुकान का बहाना भी एक बना हुआ है, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए, बेहतर अंक लाओगे तो बहुत सारा लड़का और लड़की मिल जाएगी। बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था? लाहना सिंह बचपन में लड़की से बार बार कौन सा सवाल पूछता था? आप लोग अनुभव कर सकते हैं, और ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। तो ये बार बार सवाल करते थे कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई मतलब कि तेरा सेटल हो गई, या फिर शादी हो गई, या फिर ऐसी कुछ बातें पूछती थी। कुरमाई ये अपने यहाँ का लैंग्वेज नहीं है, ये अलग का लैंग्वेज है, तो इसका कुरमाई का अर्थ हमें भी अभी पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है, अंदर है बाहर नहीं हो रहा है, तो हम समय आपका नहीं लेंगे विशेष। आपका बी तक आंसर हो गया। ये हिंदी का बिल्कुल इतना ही में आपका कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न एक भी नहीं पूछा जाएगा। विशेष दिक्कतें हैं तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इससे भी बेहतर प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से आ सकते हैं, जहाँ से हम आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवाएंगे। साथ ही बता दें, अगर पूरे क्लास को आप करना चाहते हैं तो गूगल पे जाके माधव NCERT क्लासेस सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे आकर के आप जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, यहाँ पे आके वो चैप्टर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सब्जेक्टिव नीचे जाके सब्जेक्ट की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।